जिन्होंने ये त्याग किया, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान हम लोग रखने वाले हैं। लेकिन वार्ड क्रमांक 9 पर उपचुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय विकास पर कितना जोर देगी भाजपा? मुझे कहने में संकोच नहीं है। उपनगरीय क्षेत्र आज नगर के रूप में आकार और प्रकार ले चुका है। कॉलेज की बात करें, अस्पताल की बात करें, अभी ऑडिटोरियम भी बन रहा है, स्टेडियम भी यहाँ पर बन रहा है, सिविल अस्पताल हो गई है। पहले ये कांग्रेस के यहाँ से पार्षद हुआ करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा परिवार आ गया है। जनसंपर्क के दौरान यहाँ पर क्षेत्रीय जनता का कितना समर्थन देखने को मिल रहा है? कि आने वाले 11 तारीख को यहाँ से मुकेश पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने वाले हैं। अब संगठन के तौर पर कितना काम हुआ? हम लोग विधायक हैं तो पहले कार्यकर्ता हैं, बाद में विधायक हैं, और कार्यकर्ता ही मैदान पर चुनाव को लड़ता है। क्या वजह रहे कि क्षेत्रीय जनता मुकेश पटेल को ही चुने इस बार चुनाव? चाहे केंद्र पैसा दे या राज्य पर पैसा दे या नगर पालिका पैसा दे या विधायक पैसा दे या सांसद पैसा दे, यदि पार्षद यदि ठीक है, उसी दल का है, तो और विकास की संभावना अधिक रहती है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं वार्ड क्रमांक 9 की जनता से। हमारे लहरिया जी ये कारण चमका है और आज इतना फेल कर दिया इन्होंने कि कटरा कुछ नहीं है मकरोनिया के आगे, और लहरिया जी की बदौलत हो रहा है और चमकेगा और चमक रहा है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम नरियावली विधानसभा क्षेत्र के मकरोनिया में हैं। यहां पर वार्ड क्रमांक 9 पर उपचुनाव का आगाज हो चुका है। इसी महीने की 11 सितंबर को यहां पर मतदान है और 13 सितंबर को यहां पर मतदान के नतीजे घोषित होंगे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुकेश पटेल प्रत्याशी के तौर पर है, जहां पर आज यहां के क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया जी यहां पर जनसंपर्क के लिए निकले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद। सर, जो आज यहाँ पर जनसंपर्क शुरू हुआ है उपचुनाव के लिए, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, केवल एक ही मुद्दा है, वो है मकरोनिया का विकास, वार्ड क्रमांक 9 का विकास। और आज हम सब लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमारे प्रत्याशी मुकेश पटेल जी के समर्थन में हम लोग आज 3 कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज जनसंपर्क भी है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस वार्ड का चुनाव लड़ने वाले हैं। हम सबको ये प्रसन्नता का विषय है। ये कार्यालय आज आप जहां पर ये हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं, ये उमेश विश्वकर्मा जी के मकान पर आज कार्यालय का उद्घाटन है। उसके बाद अंकित श्रीवास्तव जी के घर के पास उनके यहाँ उद्घाटन है। और पूर्व पार्षद रहे यहाँ से कल्लू भाई पटेल, जो पहले कांग्रेस से पार्षद थे, उनके पुत्र संदीप पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और उनके घर पर भी आज कार्यालय का उद्घाटन है। तो कुल मिलाकर सभी लोग वार्ड क्रमांक 9 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है। और निश्चित तौर पर जिन जिन कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि उनको टिकट मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की ही खूबी है कि सब लोगों ने सामंजस्य से मुकेश पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। बाकी अन्य जो भी कार्यकर्ता इसमें सहयोग, एक पार्टी के आग्रह पर जिन्होंने सहयोग किया है, अपना नाम वापस लिया है, चाहे वो हमारे उमेश विश्वकर्मा जी हों या फिर अंकित श्रीवास्तव जी हों या संदीप पटेल जी हों, सभी का सहयोग इस चुनाव में हम सबको मिल रहा है। जनता जनार्दन का सहयोग मिल रहा है और आने वाले समय में जिन्होंने ये त्याग किया, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान हम लोग रखने वाले हैं। सर, विकास का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हुई आ रही है, लेकिन वार्ड क्रमांक 9 पर उपचुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय विकास पर कितना जोर देगी भाजपा? देखिए, थोड़ा सा वार्ड क्रमांक 9 जो पुराना वार्ड है मकरोनिया का, आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 7-8 वर्षों में मकरोनिया का विकास चाहू ओर हुआ है। मुझे कहने में संकोच नहीं है, उपनगरीय क्षेत्र आज नगर के रूप में आकार और प्रकार ले चुका है। मकरोनिया में वो सब
चीज़ें हासिल हैं जो यहाँ के रहवासियों की अपेक्षा थी। चौड़ी चौड़ी सड़कों की बात करें, ब्रिज की बात करें, कॉलेज की बात करें, अस्पताल की बात करें, अभी ऑडिटोरियम भी बन रहा है, स्टेडियम भी यहाँ पर बन रहा है, सिविल अस्पताल हो गई है। तो मकरोनिया तेज गति के साथ विकास की दौड़ में आगे बढ़ा है और हम सबका ये प्रयास है कि वार्ड क्रमांक 9 विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़े। पहले ये कांग्रेस के यहाँ से पार्षद हुआ करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा परिवार आ गया है। तो हम सब लोग इस वार्ड को विकास की दृष्टि से और आगे ले जाने वाले हैं। जनसंपर्क के दौरान यहाँ पर क्षेत्रीय जनता का कितना समर्थन देखने को मिल रहा है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि इतना हुजूम जनता का भी और कार्यकर्ताओं का यहाँ पर उमड़ा है। इस बात का घोतक है कि आने वाले 11 तारीख को यहाँ से मुकेश पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने वाले हैं। जनता जनार्दन का समर्थन अभूतपूर्व मिल रहा है। 7 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस की विधायक थी निर्मला सप्रे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर किस प्रकार काम करेगी ताकि विकास धरातल पर दिखे? जैसा आपके विधानसभा क्षेत्र में जितने ब्रिज के काम हुए हैं, ओवर ब्रिज, वो पूरे मध्य प्रदेश में उसकी चर्चा है कि आपने जो विधानसभा क्षेत्र में काम किया, अब संगठन के तौर पर कितना काम हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता, हम लोग विधायक हैं तो पहले कार्यकर्ता हैं, बाद में विधायक हैं, और कार्यकर्ता ही मैदान पर चुनाव को लड़ता है। तो हमारे कार्यकर्ताओं के आधार पर हम कह सकते हैं, चाहे वो हमारा वार्ड क्रमांक 9 का चुनाव हो या अन्य जो भी चुनाव होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत तपस्या कर और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने के लिए काम करता है। आप लोग देख रहे होंगे, देश के अंदर मोदी जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता थे, मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक सामान्य कार्यकर्ता थे। तो सामान्य कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, विधायक और पार्षद बन सकता है, और निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रमाणित किया है। एक आखिरी सवाल है, स्वर्गीय शिबू राव के पुत्र हैं मुकेश पटेल जी, आखिर क्या कारण है, मतलब क्या वजह रहे कि क्षेत्रीय जनता मुकेश पटेल को ही चुने इस बार चुनाव? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर पालिका अध्यक्ष सहित नगर पालिका में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। तो उसी लाइन को यदि पार्षद की लाइन और बनती है तो निश्चित तौर पर पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, तो एक लाइन से जब हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि चाहे केंद्र पैसा दे या राज्य पर पैसा दे या नगर पालिका पैसा दे या विधायक पैसा दे या सांसद पैसा दे, यदि पार्षद यदि ठीक है, उसी दल का है, तो और विकास की संभावना अधिक रहती है। 11 सितंबर को मतदान है, इस चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते? मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ वार्ड क्रमांक 9 की जनता से कि वार्ड क्रमांक 9 के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे नरियावली विधानसभा क्षेत्र से क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया जी। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 9 में यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी मुकेश पटेल हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी सुनील अहिरवार हैं। 11 सितंबर को मतदान है और 13 सितंबर को यहाँ पर मतदान के परिणामों की घोषणा होगी। अब देखना यह होगा कि यहाँ की जनता आखिर किसको चुनेगी। अर्पित सैन के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। ड्रॉर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम
कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा एंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000 62 43 96।